हेलो एवरीवन, आज आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से मेरी इस नए यूट्यूब वीडियो पर। और इस आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम। एंड नर्वस सिस्टम में हम लोग देखेंगे सबसे पहले उसकी क्लासिफिकेशन और समझेंगे नर्वस सिस्टम को कि उसकी फंक्शनिंग किस किस तरीके से है। तो एक बाकी का हम लोग ब्रेन से रिलेटेड जो इसकी जनरल एनाटॉमी फिजियोलॉजी है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम लोग जनरली डिस्कस करने वाले हैं एक सिंपल जो आपका नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन है, जो कि समझना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नर्वस सिस्टम होता क्या है? नर्वस सिस्टम है हमारा एक तरीके से इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स और नर्व्स। वी कैन से न्यूरॉन्स और नर्व्स का एक कलेक्शन है जो कि फंक्शनिंग में हेल्प करता है। हमारी ह्यूमन फंक्शनिंग जितनी भी हमारी होती है किसी भी प्रकार से, जो भी हमारा मोटर और सेंसरी फंक्शंस हैं वो बेसिकली इसी की वजह से चल पाते हैं। तो हमें ये चीज़ क्लियर होनी ज़रूरी है कि क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया क्या क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दैट इज CNS एंड PNS। तो भैया जो CNS है वो तो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और PNS है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये आगे चलकर अपने अलग अलग पार्ट में विभाजित होते हैं, जिसमें कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारा वो बेसिकली किसे रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, हमारा जो ब्रेन है और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, हमारी स्पाइन वाला एरिया है, ये उसे रिप्रेजेंट करता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और उसके बाद जो हमारा PNS है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो एक्ट करता है इन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस। यानी कि उसका जो काम करने का तरीका है कुछ इस प्रकार से है कि एक तो है उसका इनवॉलेंट्री फंक्शन और एक है वॉलेंट्री फंक्शन। तो वॉलेंट्री जो कि कंट्रोलेबल है और इनवॉलेंट्री विच इज़ अनकंट्रोलेबल, जो इसका कि अपना सेल्फ एक्टिंग ऑटोमेटिक जो है एक्शन होगा। तो इसके दो जो हैं मेजर डिवीजन है। तो सबसे पहला दैट इज़ वॉलेंट्री एक्शन, इसके एक्शंस के बेस पर हम लोग इसे डिटरमाइन करते हैं। और दूसरा है इसका इनवॉलेंट्री एक्शन। ठीक है, अब इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री एक्शन हमें पता चल गया। तो इसमें जो सबसे मेजर है इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री एक्शन, ये हमारा किसकी वजह से है? ये फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की वजह से है। तो PNS का एक तो आपका स्ट्रक्चरल हो गया, जो कि उसका स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा हो गया उसका फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजिकल पार्ट कौन सा है हमारे पास? इसका वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। ठीक है, जो फंक्शनल पार्ट है, चाहे वो कंट्रोलेबल हो चाहे वो अनकंट्रोलेबल हो। तो इसमें आगे चलकर जो हमारा आपका जो वॉलेंट्री कंट्रोल है, ये जो वॉलेंट्री कंट्रोल है ये हमारा कहलाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। हालांकि जो इनवॉलेंट्री आपका है उसका एक्शन जो है इनवॉलेंट्री है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे कंट्रोल में अगर नहीं है, अगर कोई भी चीज़ है कि वो सेल्फ रेगुलेटिंग है, सेल्फ उसका जो है एक्शन हो रहा है, इट मीन्स दैट इज ऑटोमेटिक इन नेचर। ठीक है, तो इट मीन्स जो हमारा इनवॉलेंट्री एक्शन से रिलेटेड जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है दैट इज कॉल्ड एज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि वो सारे एक्शंस परफॉर्म कर रहा है जो कि खुद ब खुद हो रहे हैं, हमें उसमें अपना रोल प्ले करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगला हमने इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को समझना है तो सबसे पहली चीज़ हम लोग इसको दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग देख लेते हैं, एक इसका फंक्शन है कि हम लोग इसको बोलते हैं, जैसे कि पहले इसका नाम लिख लेते हैं, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम।
और दूसरा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब यह बात यह है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में स्पेसिफिक डिफरेंस है क्या, ठीक है। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है कि आपका जो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसके केस में पर्टिकुलर पर्सन के अंदर हम लोग क्या चीज़ देखने को मिलती है, दैट इज कामिंग नेचर, ओके, कामिंग नेचर। और आपका सिंपैथेटिक में देखने को मिलती है अराउजिंग नेचर, ठीक है, अराउजिंग। अभी अराउजिंग नेचर से हमारा क्या तात्पर्य क्या है और काल्मिंग से क्या है कि अगर किसी को गुस्सा आएगा, ठीक है, तो क्या होगा उसके बाद, वो थोड़े समय बाद ठंडा भी पड़ेगा, गुस्सा काम भी हो जाएगा। लेकिन अगर गुस्सा आएगा तो वो किस एक्शन के अंदर में आ जाएगा, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के। अब एक चीज़ आप लोग नोटिस करिए कि चाहे सिंपैथेटिक हो या पैरासिम्पैथेटिक हो, चाहे गुस्सा आ रहा हो चाहे गुस्सा काम डाउन हो रहा हो, ये हमारी एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। किसी भी वजह से, किसी भी स्टिमुलाई की वजह से हम लोग अगर ट्रिगर होते हैं तो उस कारणवश हमें गुस्सा आएगा, ठीक है। तो ये एक ऑटोमेटिक एक्शन हो गया, इट मीन्स इट इज़ ऑटोनॉमिक इन नेचर, चाहे वो सिंपैथेटिक हो या पैरासिम्पैथेटिक हो। और अराउजिंग है, गुस्सा में आया और खुद ही समय के साथ वो गुस्सा ठंडा भी हो गया, ऑटोमेटिक है, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम लोग एक और जो हमारा हम लोग इसको देखते हैं और जानते हैं एक और नाम से, तो वो है हम लोग इसमें कामिंग के अलावा हम लोग इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किस तरीके से, इट इज़ द प्रोसेस रिलेटेड टू रेस्ट प्लस डाइजेशन, ओके। तो कामिंग स्टेट है यानी कि एक रेस्टिंग स्टेट है, ठीक है, और रेस्टिंग स्टेट है और इसके साथ साथ जो बॉडी की फिजियोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो डाइजेशन की वो है स्टेज है, ठीक है। और दूसरा जो हमारा सिंपैथेटिक एक्शन होता है, सिंपैथेटिक एक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट रिप्रेजेंट फियर यानी कि डर, ठीक है। इसके साथ साथ एक और चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट, कि भैया एक चीज़ है कि अब अगर सपोज करिए आपके सामने पर कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे आपको खतरा है, तो उसके केस में आप लोगों को डर लगेगा, फेयर होगा, एंजाइटी फील करोगे, ठीक है, डर होगा आपके मन में। अब इस केस में आप या तो लड़ोगे या तो आप लोग वहाँ से भागोगे, ठीक है। इवन या तो आप लोग फाइट करोगे या तो फिर आप लोग फ्लाइट करोगे, ठीक है, या तो आप लोग वहाँ से निकल जाओगे या तो आप लोग उससे डील करोगे उस पर्टिकुलर कंडीशन से। तो जो फाइट एंड फ्लाइट का एक्शन है ये भी एक ऑटोमेटिक एक्शन है।